देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। साथ में आपको याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, लाइक करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और कौन सी है FE पर स्थित है, ठीक है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए, मतलब दर्शाना में सिद्ध करना है। पहला पॉइंट है CD बटे GH बराबर है AC बटे FG। दूसरा पॉइंट है त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE। तीसरा है त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF। ये तीनों पॉइंट हमें सिद्ध करने हैं। इससे पहले हमें क्या दिया गया है, देखो ये दिया गया है कि जो CD और GH है वो कोण ACB और कोण EGF को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखिए जरा कौन सा हमारे पास ACB, ये वाला कोण, इसको कौन सा समद्विभाजित करता है, हमारा CD। ये रहा CD। समद्विभाजित का मतलब होता है दोनों को बराबर भागों में बांटता है, मतलब कि जो कोण एक है ये कोण है, इन दोनों को क्या करता है कि बराबर भागों में बांटता है कि दोनों कोण एक और कोण दोनों क्या है, बराबर है। ऐसे हमारे पास जो कोण है, कौन सा कोण है, EGF, ये वाला भी कोण, इसको कोण GH क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब इसको भी क्या करता है, बराबर भागों में इसको दे देता है 3, इसको 4। ये दोनों को मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो हमारे पास ये कोण 1 है, कोण 2 है, ये क्या है, बराबर है, क्योंकि इसका जो समद्विभाजक है वो कौन है, CD है। दूसरा जो हमारे पास है कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि जो GH है वो इस कोण का EGF का क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित भाजक का मतलब होता है कि बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है, आगे तो फिर दिया गया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EFG के। जो त्रिभुज हमारे पास है ABC और FEG, ये दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है। ये हमें दिया गया है। तो देखो लिखना शुरू करते हैं हम। दिया है, दिया में आपको क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिए हैं। समरूप दिए तो इसका मतलब इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात और संगत कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जैसे इस कोण C का जो संगत कोण है वो कौन है, G है। कोण A का संगत कोण कौन है, F है। कोण B का संगत कोण कौन सा है, कोण E है। तो यहां से हम सबसे पहले लिखेंगे कि कोण C बराबर कोण क्या है, G। यहां से कोण A बराबर है कोण B के। दूसरा आप लिखो, सॉरी B नहीं है, F के। और कोण यहां से B बराबर है कोण E के। मैं समीकरण नंबर इसे 1 दे देता हूं, इसे को 2 और इसको 3, और कारण बताएंगे हम कि क्यों बराबर है। तो कारण है हमारे पास केवल समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है। ऐसे ही इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। जैसे ये हमारे पास AC है, ये किसके बराबर है, किसके अनुपात के बराबर है, तो FG के। तो यहां से हमारे पास होगा AC बटे में क्या आएगा आपके पास, FG। यहां से हमारे पास AB है, वो किसके आएगा, BE। यहां हमारे पास BC है, वो किसके अनुपात के बराबर है, तो EG के। इसे समीकरण नंबर दे देते हैं 4, ठीक है। ये हमें दिया गया। दूसरा आपको एक बात और दिया गया है, जो कोण है, कोण 1 बराबर कोण क्या है, 2 है। तो यहां से आप लिखोगे कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो कारण आप बताओगे, कारण कि यहां जो CD है वो कोण ACB का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। यही हम लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। तो ये किस लिए है, तो हम लिखेंगे जो GH है वो कोण EGF का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अब देखिए जरा, अगर हमें निकालना है तो यहां से आप देखोगे कि कोण कौन सा हमारे पास, कोण C और कोण G दोनों बराबर है। कोण C का मान है कोण 1 + 2
और कोण जी का मान क्या है 3, कोण 4 है। तो यहां से मैं इसको समीकरण नंबर नाम ले लो आप, जैसे ये हो गया कौन सा 4, तो ये वाला हो गया 5 और ये वाला हो गया 6। तो यहां से देखो समीकरण 1 से आप क्या करोगे, समीकरण 1 से आप देख रहे हो कि यहां से कोण सी बराबर क्या है, कोण जी। कोण सी का मान क्या आपके पास, तो कोण सी का मान है कोण 1 प्लस कोण 2 को मिलाएंगे तो कोण सी आएगा हमारे पास, और कोण 3 प्लस कोण 4 को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोण जी आएगा। अब यहां से आप देखोगे बच्चों कि मैं देखो मेरे को मान लो कि मेरे को ये कोण 1 के बराबर कोण 3 करना है, कोण 1 के बराबर क्या करना है 3। ये क्यों करें आगे देखो, जैसे आप आगे हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों बराबर कर रहे हैं। तो यहां से देखो इस कोण 1 के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूं, कोण 2, और कोण 2 के स्थान पे क्या रख सकता हूं, कोण 1। तो यहां से देखो मैंने लिखा कि यहां पे कोण, मैं इस कोण 1 के स्थान पे क्या रख रहा हूं 2, तो 2 प्लस 2, और कोण 3 के स्थान पे क्या रख रहा हूं, कोण 4, कोण 4 प्लस कोण 4। तो यहां से आप लिखोगे समीकरण किससे रखा आपने, 5 व 6 से, 6 से मान आपने रखा, तो यहां से आ जाएगा 2 कोण 2 बराबर 2 कोण 4। तो 2 से 2 कट गया तो कोण 2 बराबर कोण 4। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 7। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं इसी प्रकार में, इसी प्रकार में क्या लिख सकता हूं कि इसी प्रकार आप लिख सकते हो कि कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 3। इसे मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 8। हमारे पास समीकरण देखो 7 8 समीकरण बन गए हैं। अब हम आगे हल करेंगे, यहां तक आपको मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि यहां इसको मैं मिटाऊंगा तो हमारे पास समीकरण 5 6 7 और 8 तक आ गया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जो भी सिद्ध करना है वो अब हम करेंगे, है ना। तो मिटा दूं मैं इसे, देखो याद रखना किसको हमने किसके बराबर किया है। देखिए अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना आपको पहला पॉइंट क्या आपके पास, सी डी बटे जी एच बराबर है ए सी बटे एफ जी के। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। तीसरा पॉइंट आपके पास है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज किसके, एच जी एफ के, ठीक है। तो यहां से आप उपपत्ति में आप लिखोगे, तो बच्चों ये तो हमारे पास जो अनुपात है, अनुपात तो ये तो कब आता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। ये तो इसलिए दे रखा है। तो हम इस पहले को ना करके हम दूसरे से स्टार्ट करेंगे। तो यहां से करेंगे 2 से, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में। देखो त्रिभुज हमारे पास क्या है, डी सी बी, ये वाला त्रिभुज है डी सी बी। दूसरा हमारे पास है एच जी ई, ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो यहां से आप देखोगे कि कोण बी बराबर कोण क्या है, ई, जो हमने पहले लिख दिया है। देखो ये रहा समीकरण 3 से, और आपने किया कोण 2 बराबर कोण क्या किया है 4, समीकरण नंबर 7 से। तो यहां से आप लिखोगे कि भाई कोण बी बराबर है कोण ई के, समीकरण किससे 3 से, और आप लिखोगे कोण 2 बराबर है कोण 4 से। तो हमारे पास कौन सा आया था, 8 है, तो समीकरण नंबर कौन सा है 7 से, समीकरण 7 से। अब देखो दो कोण आपने बराबर कर दिया, तो आप लिखोगे अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से आप लिखोगे कि त्रिभुज कौन सा डी सी बी समरूप है त्रिभुज किसके, एच जी ई के। ये हमें सिद्ध करना था। अब पहले ये देखेंगे कि इस त्रिभुज का अनुपात तो नहीं है ये वाला सी डी, तो सी डी हमारे पास ये है। फिर हमारे पास है जी एच ये रहा। दूसरे हमारे पास ए सी, इस त्रिभुजों का बच्चों इसका तो नहीं है, तो यही छोड़ देंगे। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं तीसरा पॉइंट। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब देखिए तीसरा पॉइंट करेंगे हम यहां से। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है क्या है, त्रिभुज
डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे कि आप देख रहे हो कि त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, डी सी ए ये वाला त्रिभुज, दूसरा बात है एच जी एफ ये वाला त्रिभुज। इन दोनों को क्या करना है, समझ देखो कोण एक बराबर कोण एफ, मतलब ए बराबर कोण एफ है जो हमने बराबर किया समीकरण 2 से, तो कौन लिखोगे ए बराबर कोण एफ, तो आप लिखोगे समीकरण 2 से। ठीक है, अब समीकरण 2 से हो गया। अब यहां से देखिए दूसरा हमारे पास कोण एक बराबर क्या है 3, कोण एक बराबर कोण 3, ये आपने किया है समीकरण 8 से, तो आप लिखोगे अतः कोण समरूपता कसौटी से यहां से मैं लिख देता हूं कि त्रिभुज कौन सा है, डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं अतः इनकी भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, इनका क्या आएगा आपके पास सी डी बटे यहां पे क्या आएगा जी एच, मैंने लिखा सी डी बटे जी एच। ऐसे आपको पास क्या आएगा ए सी बटे एफ जी। फिर कौन सा बचेगा आपके पास एडी, क्या आएगा ए डी बटे आपके पास क्या आएगा एफ एच। देखो सारी आगे होगी आपके हिसाब से, कौन सा है हमारे पास सी डी ये रहा, और यहाँ पे क्या है जी एच, इस वाले की नहीं, दूसरी हमारे पास है ए सी ये वाली भुजा किसके संगत है एफ जी के, दूसरी हमारे पास है एडी ये रही एडी किसके है एफ एच के। तो ये हमें लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, अब हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि आपने लिखा कि त्रिभुज कौन सा सिद्ध किया आपने, डी सी ए समरूप किया त्रिभुज एच जी एफ के। तो यहां से आपके अनुपात, आपको क्या अनुपात सिद्ध करना है ये वाला, तो क्या लिखेंगे सी डी बटे जी एच बराबर है ए सी बटे एफ जी। ये तो सिद्ध करके लाना था, ये तो सिद्ध करना, तो लिख दो संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं, बस यही आपका आंसर था। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है, ए बी बराबर है ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा बीसी, बढ़ाई गई भुजा कौन सी बी सी बी, देखो सी और बी ये बढ़ाई गई भुजा कौन सी बी पर स्थित ए एक बिंदु है, ए एक बिंदु हो गया इस पे सीबी पे एक बिंदु है, यदि एडी लंब है बीसी पे, एडी है ये वाला एडी, ये लंब है किस पे बीसी पे, लंब हो गया, ई एफ लंब है एसी पे, जो ई एफ है ना ये ई एफ लंब है किस पे इस एसी पे। तो आपको सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी कौन सा हमारे पास ए बी डी ये वाला समरूप है त्रिभुज ई सी एफ इसके। देखो मैं त्रिभुज बना देता हूं, पहले हमें त्रिभुज दिया गया ये वाला ए डी बी ये वाला है हमारे पास ए बी डी, दूसरा हमारे पास है ध्यान से आप देखोगे ये वाला ई है सी और ये एफ है, जो ये भी क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, एक चीज आप देखो कि ये जो एबीसी है हमारे पास, जो त्रिभुज है एबीसी ए बी सी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी जो ए बी भुजा है वो बराबर है किसके एसी के। तो आपको मैंने पीछे की वीडियो में पढ़ाया कक्षा 9 में कि भाई जो बराबर भुजा होती हैं उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर है। ये दोनों भुजा बराबर है, इसके सामने वाला संगत कोण कौन है ये वाला, और इस भुजा के संगत कोण कौन है ये वाला। इसका मतलब कोण बी बराबर होगा कोण सी के, क्योंकि संगत भुजाओं के मतलब समान भुजाओं के संगत कोण है। तो यहाँ पे जो भी दिया वो हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी
एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जहां आपको दिया गया है कि AB बराबर है AC। जब AB बराबर AC है तो हम यहां से लिख सकते हैं कोण B बराबर है कोण C के समान भुजाओं के संगत को, समान भुजाओं के संगत को, संगत को। ठीक है, या तो कोई दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम कमेंट के माध्यम से बताना आपको। ठीक है, ये वाला मिटा देता हूं। अब हमें जो भी सिद्ध करना है वो लिखेंगे हम। सिद्ध करना है क्या? त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। तो यहां से हम लिखेंगे उपपत्ति में क्या है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज हमारे पास ACF। यहां से आप देखोगे कि इन दोनों त्रिभुजों में देखो कोण D 90 डिग्री है, कोण F 90 डिग्री है। तो यहां से आप लिखोगे कोण D बराबर कोण F क्या है? 90 डिग्री है। दूसरा आप देखोगे कि कोण B और कोण C दोनों क्या है? बराबर है। देखो हमने यहां सिद्ध किया दिया में, तो यहां है कोण B बराबर कोण C, तो दिया है, दिया से लिख देंगे कि दिया है भाई। तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज अतः कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD सर्वांग समय त्रिभुज ECF की। देखो छोटा सा ही था, बहुत है, मतलब क्वेश्चन बड़ा था, लेंथी था, लेकिन इसका आंसर बहुत ही इजी है। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए क्या करेंगे, हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।